मेरे द्वारा ये लगातार शिकायतें की गई। हमारे यहाँ एक फर्जीवाड़ा हुआ। 42,95,16,00,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान का मामला है। मेरा सीधा आरोप है यहाँ के नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर के ऊपर कि जब आदमी के पास ज्ञान नहीं होता है तो उसको पूरी जानकारी लेकर बात करनी चाहिए। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने ही हमको यहाँ पर बैठाया है, तो हम जनता के हित का ही काम करेंगे, अहित का नहीं करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ हैं नगर निगम रीवा के महापौर अजय मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे सीधा सवाल एक है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, पहाड़िया कचरा प्लांट को लेकर। इस पर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में और कुछ आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई, जिस पर आप भी एतराज़ जता चुके हैं, क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, ये जो पहाड़िया में रैमकी कंपनी द्वारा जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के तहत 28 ULB यानी कि 2 नगर निगम रीवा सतना, 1 नगर पालिका सीधी, अब बाकी 27 नगर पंचायत परिषदों का कचरा इकट्ठा करने का एक इनका अनुबंध है। और ये अनुबंध इनका हम लोग के पूर्व, जब हम लोग पार्षद थे उस समय हुआ। कोविड के समय इस प्लांट की आधारशिला रखी गई और वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट तो 2024 में चालू हुआ, पर वेस्ट टू कंपोजिंग प्लांट जो है कचरा इकट्ठा करना 2021 से चालू हुआ। और वेस्ट टू कंपोजिंग प्लांट और दो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बीच में इनका एक रेट का निर्धारण था कि जब तक प्लांट कमीशनिंग नहीं हो जाएगा, यानी 2024 तक में, तब तक हम आपको 698 रुपये प्रति मैट्रिक टन कचरा देंगे। मतलब ये ढुलाई का टिपिंग फीस हमारी नगर निगम की ये 28 जो ULB हैं, जिसमें नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी हैं, ये हम रैमकी कंपनी को 698 रुपये प्रति मैट्रिक टन देंगी। पर हमारे यहाँ एक फर्जीवाड़ा हुआ और उसकी हमने शिकायत भी की, और तत्कालीन जो हमारी नगर निगम का एक संस्कृत जैन थी, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया कि इनको उसी समय से 2021 से ही 17.46 रुपये प्रति टन कचरा का पे भुगतान हुआ। इनके अनुबंध में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक कमीशनिंग नहीं हो जाएगी तब तक आप हमसे 1746 रुपये के रेट दर से पैसा नहीं भुगतान होगा। इनका भुगतान होना था 698 रुपये। ये हमारे यहाँ की जो कमिश्नर लोग थे, जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने भुगतान कर दिया। इसकी हमने शिकायत किया। अभी वर्तमान में जो एक चर्चा चल रही है, जिसको आप जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं कि 1700 से 2700 ये कुछ विषय चल रहा है। हाँ, इस पर आरोप लग रहे हैं। मैं आपको इस विषय पे भी बताना चाहता हूँ कि जो ये मॉनिटरिंग कमेटी होती है, इसमें मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन रीवा नगर निगम के कमिश्नर है। हमारे तत्कालीन कमिश्नर संजय सोनवोड़े जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक की, जिसमें दोनों नगर निगम के कमिश्नर थे, नगर पालिका के CMO थे, नगर परिषदों के CMO थे। इन लोगों ने ये तय किया कि इसका जो भुगतान है 2747 रुपया प्रति टन किया जाए और 1 अप्रैल 2025 से इसका भुगतान किया जाए। ये मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई 2/9/2025 को। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की अनलगर बयानबाजी करते हैं और बयान देते हैं, उनको शायद इस चीज़ों का संज्ञान नहीं है कि मॉनिटरिंग कमेटी को रेट बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगा दिया कि महापौर और उनकी MIC ने रेट बढ़ा दिया, जनता को ऊपर अतिरिक्त भार लाद दिया। 2747 रुपये महापौर ने बढ़ा दिए, जबकि इसकी सच्चाई दूसरी है। जबकि इसकी सच्चाई ये है कि ये हमारे MIC में आया ही नहीं। अभी तक ये हमारे MIC में नहीं आया। 2/9/2025 को मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया
कि 1 अप्रैल 2025 से मतलब पूर्व से इनको 2747 रुपया दिया जाए, जबकि हमारी मॉनिटरिंग कमेटी का जो बैठक हुई थी इसका हमारे पास मिनट आनी चाहिए और फिर हमारे पास एजेंडा आना चाहिए। MIC इसको तय करती, और ये ऐसा नहीं है, ये जनता से जुड़ा मामला है। हम इसको देखते कि शहर में इसका रेट बढ़ाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, वर्तमान में कचरा का उठाव हो रहा कि नहीं हो रहा है, बाहर से तो कचरा नहीं लाया जा रहा है। जैसे कुछ मतलब आरोप ये भी लगते हैं कि यूपी से गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, तो इस पर आपकी क्या राय है, मतलब क्या सच्चाई है? ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, और उनको मैं बताया ना कि जब आदमी के पास ज्ञान नहीं होता है तो उसको पूरी जानकारी लेकर बात करनी चाहिए। अज्ञानता जो होती है वो बहुत ही गड़बड़ होती है। तो मेरा एक कहना है सीधा सीधा आपसे, और आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से रीवा की जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि RDF जो है वो यूपी से आ रहा था, उसको हमने रुकवा दिया। हमने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके अनुबंध में ये है कि प्लांट को चलाने के लिए उनको सूखा कचरा चाहिए, वो कहीं से भी आ सकता पर वो मध्य प्रदेश से आना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है, वो हिंदुस्तान उसमें नहीं लिखा है कि भारत के किसी भी एरिया से आ सके। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे खिलाफ ये अनर्गल बयानबाजी चल रही है, ये एक आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम चल रहा है कि महापौर के द्वारा ये बढ़ा दिया गया। मैं अभी भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ये लगातार शिकायतें की गई, और ये शिकायतें मैंने यहाँ से लेकर भोपाल तक किया, और कभी भी कोई भी अभी तक इस पर कोई पत्राचार नहीं हुआ, न शासन की तरफ से हुआ, ना अभी तक कमिश्नरों की तरफ से हुआ। मतलब जो इसमें 42,95,16,00,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान का मामला है जी। इसकी शिकायत हमने किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये शिकायत हमने किया 6/12/2024 को कि 42,95,16,00,000 की हमने शिकायत की है कि ये अतिरिक्त भुगतान हुआ है 2021 से लेकर 2024 तक, जब तक इनका प्लांट चालू नहीं हुआ था। इनका प्लांट चालू हुआ है 2024 में। इसके पहले ये कलेक्शन कर रहे थे वेस्ट टू एनर्जी का, तो उस पर उनको भुगतान देना था मात्र हम लोगों को 600। ये जो इनका पहाड़िया में वेस्ट टू कंपोस्ट का प्लांट था वो जनवरी 2021 में चालू हुआ, और जो प्लांट कमीशनिंग हुआ वेस्ट टू एनर्जी का वो 2024 फरवरी में चालू हुआ। उसके बीच में जो इन्होंने भुगतान किया नगर निगम ने वो 698 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया के जगह 1746 रुपया किया। मतलब लगभग 700 से 1700 हुआ। नहीं, ये फर्जी भुगतान हो गया जी। 698 रुपया उनको भुगतान करना था जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2024 तक, क्योंकि फरवरी 2024 में उनका प्लांट कमीशनिंग हुआ, पर जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2024 तक का भी जो भुगतान किया गया वो 1746 रुपये किया गया। अब फिर जो फरवरी 2024 से 2025 अप्रैल तक का जो भुगतान है उसको 1724 रुपये चला, 1746 रुपये सॉरी, पर मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे 2747 रुपये कर दिया। तो मेरा सीधा आरोप है यहाँ के नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर के ऊपर कि मॉनिटरिंग कमेटी को रेट बढ़ाने का अधिकार नहीं है। और कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि जो कचरा प्लांट में कुछ खाली गाड़ियाँ भी चली जाती हैं टिपिंग को लेकर, या और फर्जी मतलब पैसा वो करने। ये मैं बताया ना आपको, उस प्लांट के अंदर तो कोई जाता नहीं, ये सब फर्जी बातें होती हैं। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इंजीनियर की टीम लगी हुई है, और वो इंडिपेंडेंट इंजीनियर की टीम कचरा को तौलवाती है, कचरा के देख रेख करती है, उसमें जो मट्टी होता है उसका वेट घटाया जाता है। हम लोग कटौती करते हैं, जैसे बहुत से कचरा वेटेड हो जाता है, मलमा निकाला नाले का उसको भी भर दिया, उसको हम लोग अलग करवाते हैं, सेपरेट करके होता है। ऐसा नहीं होता है। मैं बताया ना कि लोगों को ये बताना कि नगर निगम ही सारी चीज़ों पे दोषी है, एक धारणा बनाने के लिए, पब्लिक के बीच में एक प्रेफरेंस ऐसा पैदा करने के लिए कि
मेयर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बाकी सब हम आम जनता का अनहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने ही हमको यहाँ पर बैठाया है, तो हम जनता के हित का ही काम करेंगे, अनहित का नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ें ये भी आती है कि जैसे वहाँ के लोग दुर्गंध से परेशान हैं और वहाँ का जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उस पर मतलब आपकी क्या राय है, आगे क्या मतलब रोड मैप है? नहीं, वहाँ हम 2-3-4 बार विजिट कर चुके। जी। जब भी गांव वालों की बातें आती हैं और गांव वालों की शिकायत आती है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर विजिट किया मैंने। वहाँ पर एक दिक्कत जा रही थी, जो गंदा पानी है उसका टब नहीं बना था, वो पानी नीचे गांव में जाता था। अब बोर और बेल में काला पानी आना शुरू हुआ। जब मैं महापौर बना तो उसके बाद ये जब शिकायत मेरे पास आई, तत्काल वहाँ पर टब बना दिया गया। बरसात में थोड़ा दिक्कत ज़रूर होती है, पर इसके बाद वहाँ पर पूरी तरह से कीटनाशक दवाई डलवाई जाती है, गाँवों में भी डलवाई जाती है। हम लोग पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जब कंपनी पैसा ले रही है तो कोई एहसान तो कर नहीं रही है, तो कंपनी अगर पैसा ले रही है तो कंपनी उस मापदंड पे काम भी करे, गांव वालों को असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी को, जो कि तमाम सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही थी, कुछ आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को हमने रखा। आपने अपने आरोप में जो भी सफाइयाँ थी, जो भी आपके तथ्य थे वो आपने रखा। इन सब जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, पूरे आरोप चल रहे हैं, इसमें जनता की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बने रहिए हमारे साथ।